हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए खंड ब यानी भाषा हिंदी के 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 51 नंबर जो दिया गया है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया कि अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है। आपको बताना कि अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अहेतुकी। यहाँ पर ह में ए का मात्रा होगा ना कि ए का मात्रा। यहाँ पर ध्यान से देखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर की निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। चयन करना है शुद्ध शब्द का, कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पूजनीय। यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर की कौन सी वर्तनी ठीक है। तो बताना है कि कौन सी वर्तनी जो है यहाँ पर ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रचयिता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर देखते हैं कि डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है। तो बताना है कि किस भाषा से आई है डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंग्रेजी शब्द से आई है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। अब यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो स्पर्श व्यंजन बताना है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी छ जो है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपको बताना है ऑप्शनों में से कि कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अत्यंत। अत्यंत यहाँ पर क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। अब यहाँ पर 59 नंबर दिया गया कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो बताना है कि कौन से विशेषण का बोध होता है परिश्रमी शब्द में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर की वह गलत होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर भरना है कि क्या होगा उचित क्रिया विशेषण। वह गलत होने से डरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत डरती है। वह गलत होने से बहुत डरती है। इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि सभी श्रोता यथास्थान बैठे हैं। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है। तो बताना कि यथास्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्यय है। अगला प्रश्न 62 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो बताना है कि क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर की मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मानवता। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर की निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का चयन करना है। तो बताइए सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी पिघलना। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की राम की गाय चरती है। तो यहाँ पर बताना है कि राम की गाय चरती है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संबंध कारक है। अगला प्रश्न 66 नंबर दिया गया कि घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में होता है। आपको बताना है कि किस लिंग में होता है यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर नपुंसकलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुल्लिंग रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीखा। तीखा एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अब यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि वत्स शब्द है। आपको वत्स शब्द कौन सा है ये बताना है। तत्सम है, तद्भव है, संकर है या फिर देशज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर के नीचे दिए अनिकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है। दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर सार का दिया गया है एक अर्थ लाभ और दूसरा अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर
बी यानी रस, रस होता है सार का। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की सुशिक्षित में उपसर्ग है। यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है कि सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी सु। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर की धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की जगत धननाथ जगन्नाथ कौन सी संधि है। तो बताना है कि कौन सी संधि है जगत धननाथ जगन्नाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। अब यहाँ पर 73 नंबर दिया गया कि सुधन आगत स्वागत में कौन सी संधि है। तो बताना है कि स्वागत में कौन सी संधि है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर की प्रतिधन एक प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यण संधि है यहाँ पर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 75 नंबर की विद्याधन अभ्यास विद्याभ्यास यहाँ कौन सी संधि है। आपको बताना कि विद्याभ्यास में कौन सी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी दीर्घ संधि है विद्याभ्यास में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया निर्देश 76 से 78 तक जिसमें आपको समास को छांटना है। तो बताइए 76 नंबर दिया गया है अनंत, इसमें कौन सा समास है। अनंत में समास बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया कि अनायास में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न यहाँ पर समास है, न यहाँ पर समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि रात दिन में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न 79 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए डैश नहीं है। यहाँ पर उचित विकल्प में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी स्थान। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर की शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया और इसमें से चयन करें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर की शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसको भी आप लोग पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुझे बुलाया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जो कि एक शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर की शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सत्य की विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर के दिए गए वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर वाक्य दिया गया वाह ताजमहल कितना सुंदर है, इस वाक्य का भेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विस्मयवाचक यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। अब यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अंबर। अंबर यहाँ पर रात का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी उद्भावना। उद्भावना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 86 नंबर की चयन शब्द का विलोम पद है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चयन शब्द का विलोम पद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेचैन। बेचैन होता है चैन का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से दिए गए प्रत्येक शब्द में 4 विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द सही है। सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। अकाम का यहाँ पर विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सकाम। सकाम यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर दिया गया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स से आप लोग जवाब देंगे वाक्य का यहाँ पर क्या होगा एक शब्द। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है क्या होता है यहाँ पर ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी सहायक। सहायक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर की वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया कि बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते, सच ही कहा गया है। यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति प्रयोग होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर दिया गया है कि काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी घातक व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 92 नंबर की अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर की घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि घी खिचड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, यानी खूब घुलना मिलना। घी खिचड़ी का अर्थ होता है, घी खिचड़ी होने का अर्थ खूब घुलना मिलना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। अब यहाँ पर 94 नंबर दिया गया है कि गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बताना है कि गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, यानी कठिन कार्य पूरा होना। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। अब यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया, जिसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस का उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ हो करे भव हनून, कहसे दिन कहे नटी जाए। तो बताना है इसमें से कौन सा रस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयोग श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर की आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो बताना है ऑप्शनों में से कि किसका निबंध है आचरण की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार पूर्ण सिंह की। अगला प्रश्न 98 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो कौन से यहाँ पर अष्टछाप के कवि नहीं है ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर की विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका की भाषा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रज भाषा है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गजट में प्रकाशित कौन सा प्रारूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।